स्टूडेंट्स, क्लास 8 का मेरी ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। तो हम आज बात करेंगे चैप्टर 1 से ही बात करें फिर से, क्योंकि चैप्टर 1 में से कुछ चीज़ें आपकी रह गई थी तो वो मैं आपको फिर से करा रही हूँ। ठीक है, कुछ तो मैंने कराई दिए थे टॉपिक्स आपको। तो चैप्टर का जैसे कि नाम है अवर इंडिया, इंडिया के बारे में ही हम इसमें पढ़ेंगे सब कुछ। तो फिजिकल फीचर्स के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा ही दिया था। उसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया था कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, और इंडिया को जो अब मैं यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप, यानी कि लोकेशन मतलब कि वर्ल्ड मैप पर इंडिया की क्या लोकेशन है। ठीक है, मतलब पूरी जो अर्थ है हमारी उस पर हमारा इंडिया कहाँ पर है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये पूरी अर्थ है हमारी, ठीक है। तो अब हमने अर्थ के दो हिस्से कर लिए, मतलब कि इक्वेटर, मैं आपको पहले 7th क्लास में पढ़ा चुकी हूँ ये इक्वेटर इन सब के बारे में। तो इक्वेटर 0 डिग्री, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा साउथ हेमिस्फीयर, और ये हो गया हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हम ऐसे इसके लिए दो भाग और कर लेंगे। तो ये वाला हमारा जो भाग हो गया, हम इसको हटाते हैं, ये वाला भाग हो गया हमारा ईस्ट, और ये वाला भाग हो गया हमारा वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 4 वो बन जाते हैं आधे आधे हिस्से। अगर ऐसे करेंगे तो 2 ऐसे हो गए, एक साउथ एक नॉर्थ। अगर ऐसे करेंगे तो एक हो गया हमारा ये वाला ईस्ट और ये वाला वेस्ट। तो जो हमारा इंडिया है वो एक तो नॉर्थ के ऊपर वाले हिस्से में है, और उसके अलावा जो इधर वाला हिस्सा है ईस्ट, यानी कि इधर वाले हिस्से में है पूरा। जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि जो भारत है वो कौन से हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्थ में और ईस्ट में। उसके अलावा इसका जो लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंसेस है वो है, जैसे कि इसका जो ये लैटिट्यूड होते हैं हमारे, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको, ये हमारे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सपेंस है वो है, लैटिट्यूड की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 30 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है नॉर्थ में। और इसका जो ये तो हो गया इसका लैटिट्यूड, ये वाला। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट में फैला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो इसकी हो गई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंस। उसके अलावा हम यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि इसके इन दोनों में जो डिफरेंस है हमारा, इसकी अगर हम बात करें, जो लॉन्गिट्यूडिनल जो डिफरेंस है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 90 डिग्री 25 मिनट तक, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है लगभग, मतलब कि कुछ कम आता है लगभग। तो अगर हम इसको क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाने में 4 मिनट का समय लगता है, तो अगर हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 120, यानी कि 2 आवर्स। तो जो स्थिति है भारत की, जो लॉन्गिट्यूडनल जो डिफरेंस है वो लगभग 2 घंटे का है। तो 2 घंटे का, यानी कि अगर हम अगर भारत के ईस्ट भाग से और जो भारत का जो लास्ट वेस्ट भाग है उस पर लगभग 2 घंटे का, मतलब कि टाइम में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर्स बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। मतलब अगर हम भारत के इस हिस्से से और इस हिस्से में आएंगे तो यहाँ पे मानो 6 बज रहे होंगे, तो यहाँ पर लगभग 8 बज रहे होंगे। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लिया गया है, जो कि इलाहाबाद, जो यूपी में है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से निकलता है। इसके अलावा और भी बातें बता देती हूँ भारत के बारे में आपको, इंडिया के बारे में। इसके जो नेबरिंग कंट्री हैं, तो कौन कौन से हैं, 8 हैं। सबसे पहले पाकिस्तान,
पड़ोसी देश अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज है। क्वेश्चन आता है पेपर में कि नेम द नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो पड़ोसी देश कौन से हो गए इसके? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार और श्रीलंका। उसके अलावा एक बात और है इंडिया के बारे में कि अगर हम इसको देखें पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, तो अगर टर्म ऑफ एरिया के हिसाब से देखें तो भारत का जो है 7th पोजीशन है। पूरी दुनिया में 7वें स्थान पर आता है ये टर्म ऑफ एरिया, मतलब कि इसकी जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से। और टर्म ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ये टर्म ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से आता है ये 2nd पोजीशन पर। फर्स्ट पर चाइना है, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल है इंडिया की वो दिल्ली है, न्यू दिल्ली। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की बात करें हम इंडिया में, तो स्टेट्स हैं हमारे टोटल 28। पहले 29 थे लेकिन 28 हो गए क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटा के यूनियन टेरिटरीज बना दिया। पहले यूनियन टेरिटरीज 7 थी और अब 9 हो गई हैं। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें हम यूटीज की, तो 9, ठीक है। एक नया स्टेट बना था तेलंगाना, जिसको कि आंध्र प्रदेश में से बनाया गया था न्यू स्टेट। ये बना था 2 जून 2014 में से, ठीक है। और इसका नाम था तेलंगाना। फ्रॉम किसमें से बनाया गया इसको? आंध्र प्रदेश में से। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको इंडिया के बारे में लर्न करनी है, ठीक है। लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया या फिर जो भी हैं चीजें भारत से संबंधित, वो सारे पॉइंट आपको ये लर्न करने हैं। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है इनमें से, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।